पाकिस्तान ने 8 और 9 मई की रात कई भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की, जिसके बाद भारत ने रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी को नाकाम कर दिया। बदले में भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में तैनात HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया है, जिसे पाकिस्तान ने 4 साल पहले अपनी चीन भैया से खरीदा था। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी ये हवा के जरिए हो रहे अटैक को रोकता है। ये दुश्मन देशों के मिसाइलों, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में कारगर है। इसे रूस के एलमाज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है और दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। भारत और रूस के बीच S-400 की 5 यूनिट के लिए 2018 में करीब 40,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। इस सिस्टम की खासियत को भी जानते हैं। पहला, S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए से कहीं भी ले जाया जा सकता है। दूसरा, इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेस्ड एरो रडार लगा हुआ है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। तीसरा, ऑर्डर मिलते ही 5 से 10 मिनट के अंदर ये ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। चौथा, S-400 की एक यूनिट एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। और पांचवा, इसमें 400 इस सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। S-400 की हर यूनिट में एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम, एक सर्विलांस रडार, एक गाइडेंस रडार और ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर शामिल होता है। साथ ही सिस्टम में अलग अलग रेंज की 4 मिसाइलें भी होती हैं। शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज और वेरी लॉन्ग रेंज। ये 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की दूर तक काउंटर अटैक कर सकती हैं। भारत रूस से 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल खरीद रहा है, जिसे 40N6E कहा जाता है। वेरी लॉन्ग रेंज की मिसाइल 400 किलोमीटर की दूरी के साथ साथ 180 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी हमला कर सकती है। इसमें सर्विलांस रडार होता है, जो अपने ऑपरेशन एरिया के इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बना लेता है। जैसे ही इस घेरे में कोई मिसाइल या दूसरा वेपन एंटर करता है, रडार उसे डिटेक्ट कर लेता है और कमांड व्हीकल को अलर्ट भेजता है। अलर्ट मिलते ही गाइडेंस रडार टारगेट की पोजीशन पता कर काउंटर अटैक के लिए मिसाइल लॉन्च करता है। साथ ही ये भी समझ लीजिए कि पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, जिसकी लाहौर यूनिट को भारत ने तबाह कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने 14 अक्टूबर 2021 को HQ-9 AD मिसाइल सिस्टम को सेना में शामिल किया गया। इसे चीन की प्रिसीजन मशीनरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि CPMIEC ने बनाया। यह लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है, जिसे भारत के राफेल, सुखोई और ब्रह्मोस के हमलों को रोकने के लिए कराची और लाहौर जैसे शहरों में तैनात किया गया है। इसके रेंज की बात करें तो 120 से 300 किलोमीटर तक है, जो कि S-400 से कम है। टारगेट की बात करें तो फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम है। भारत का S-400 सुदर्शन चक्र पाकिस्तान के HQ-9 सिस्टम से कहीं अधिक उन्नत और प्रभावी है। यह न केवल पाकिस्तान के हमले को विफल करने में सक्षम है, बल्कि भविष्य में भी किसी भी हवाई खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले कम प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो उसे सुरक्षा के मामले में कमजोर बनाते हैं। पंगा भी पाकिस्तान ने नए भारत से लिया है। अब झेले। जय हिंद।